वल्लभनगर और धैर्याबाद में उपचुनाव हैं। कई बड़े बड़े नेता, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के, वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस उपचुनाव में अपना दम आजमा रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। कोई मोदी की बात करता है, कोई राम मंदिर धारा 370 की बात करता है, तो कोई पेट्रोल और रसोई गैस के महंगे होने की बात करता है, तो कोई किसानों की बात करता है। खैर, जैसे जैसे नेता वैसे वैसे दावे। लेकिन हुजूर नेताजी और मुख्यमंत्री जी, जरा जनता की भी सुन लिया कीजिए। उनको क्या चाहिए, वो किस चीज़ से परेशान है, ये भी कभी कभी देख लेना चाहिए। अगर नहीं सुनो तो कभी कभार खबरें पढ़ लिया करो। वल्लभनगर विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर बात वल्लभनगर की है तो वल्लभनगर की ही बात करते हैं, उसके एक गांव की। ये खबर दैनिक भास्कर.com में भी छपी है कि उस गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है, यानी कि वो वोट नहीं डालने का उन्होंने फैसला किया है। इस बार वो किसी को वोट नहीं डालेंगे, ऐसा बिल्कुल बोर्ड लेके और वो खड़े हो गए हैं। वजह है, बेचारे वहाँ के किसी भी युवा की शादी नहीं हो रही है, इसलिए अब वो वोट नहीं डालेंगे। और आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि वल्लभनगर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर धामनिया ग्राम पंचायत के मणजारिया गांव की ये बात है, जहां के युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं और वो कुंवारे हैं। इनके कुंवारे होने की वजह पिछले 3 दशक से एक ही है, और वो क्या है वजह? काबिज होने वाली सरकारें और इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के नेता, यहाँ के अधिकारी इसकी वजह है। जी हाँ, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ के युवा बेचारे कुंवारे हैं। कोई यहाँ इस गांव में इन युवाओं से अपनी लड़की को नहीं ब्याहता, इसलिए अब इन्होंने ठान लिया है कि इन नेताओं के किसी भी नेता के किसी भी पार्टी को वोट देना ही नहीं है, मतदान का बहिष्कार करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई यहाँ के युवाओं की शादी नहीं हो रही है, तो इसमें इनके कुंवारे होने की वजह नेता या अधिकारी कैसे हुए, सरकारें कैसे हुई? तो भैया सुन लो, ये लोग कैसे जिम्मेदार हैं। हर बार नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़कर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन बेचारे इन गांव वालों की एक ही मांग है, मात्र 2 किलोमीटर की सड़क कोई भी नेता अधिकारी बनवा दे, लेकिन ये सड़क कोई बनवा नहीं रहा है। इस गांव को जोड़ने की एकमात्र सड़क है 2 किलोमीटर की सड़क, और वो इस कदर टूटी हुई है, खुदी हुई है और कच्ची कीचड़ से भरी हुई है कि यहाँ पर कोई भी लड़की वाला अगर लड़के को देखने, उसके घर बार को देखने इस गांव के अंदर जाता है तो वो मना करके चला आता है, क्योंकि जिस गांव में जाने वाली सड़क इतनी भयंकर है, इतनी टूटी हुई है, तो वहाँ पर अपनी बेटी कैसे ब्याहे? इसलिए अपनी बेटी को कोई भी इस बणजारिया गांव में नहीं देता, और बेचारे यहाँ के युवा धीरे धीरे अधेड़ होते जा रहे हैं। नेताओं को समस्या दिखती नहीं, अधिकारी सुनते नहीं। अब चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या फिर जनता सेना, किसी ने भी इनके इस दुख को न समझा और न ही दूर किया, और इसीलिए इस बार इन गांव वालों ने ये फैसला कर लिया है कि कोई भी मतदान नहीं करेगा। ये गांव 700 लोगों की आबादी वाला गांव है, सड़क कच्ची है। ग्रामीण बताते हैं कि 3 दशक से हर चुनाव में हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, नेताओं से सड़क बनवाने की ये लोग मांग करते हैं। चुनावी माहौल में नेता उचित आश्वासन देते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मगर बाद में गांव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। गांव वालों का कहना है कि बारिश में के दिनों में सड़क पर कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से वाहन चलना बंद हो जाता है, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हालत और ज़्यादा ख़राब तब होती है जब गांव के अंदर कोई बीमार हो जाए, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है। वल्लभनगर में कई प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं जो कि इस गांव के अंदर नहीं आती, और इसी वजह से इस खस्ता हाल सड़क से होकर छोटे छोटे बच्चे सर्दी हो या बारिश 2 किलोमीटर दूर सफ़र
तय करते हैं और मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं और वहां से बस में बैठते हैं। धूल मिट्टी उड़ने से बुजुर्गों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। दमा और सांस लेने का खतरा उनको हमेशा रहता है। तो चुनाव लड़ने वाले नेताओं, कुछ सुनो इनकी समस्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है। एक बुनियादी ज़रूरत है सड़क। अब यार वो तो मिलनी ही चाहिए, कम से कम सड़क तो मिलनी चाहिए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी एक सड़क के लिए इतना संघर्ष करना पड़े तो भैया कितना भी विकास के दावे ठोक लो, आप ये समझ लो कि कुछ भी नहीं हुआ। एक आम गांव का गरीब आदमी परेशान होता है सिर्फ एक सड़क के लिए। अब इस मामले में सारे नेताओं के, अधिकारियों के बड़े अलग अलग और बड़े विचित्र रिएक्शन आते हैं। जैसे कि प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगर बात करें तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा सड़क नहीं है। और अगर निर्वाचन अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा आचार संहिता हटते ही पक्की सड़क बन जाएगी। और जनता सेना के रणधीर सिंह जी बताते हैं, अच्छा वो गांव, हाँ उसकी सड़क की ज़मीन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है। तो भैया कोई भी जीते ये अच्छा और अच्छा छोड़ के इनकी सड़क का काम करवा दे, ताकि कम से कम ये युवा जो कुंवारे बैठे हैं वो कुंवारे नहीं रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।